कैलकुलस की सीरीज में आज हमारा 6 चैप्टर स्टार्ट होगा। अभी तक हमने कैलकुलस की सीरीज में 5 चैप्टर्स बहुत अच्छे से कंप्लीट कर दिए हैं। हमारा फर्स्ट चैप्टर था फंक्शंस, देन हमारा था आईटीएफ, फिर हमने काम किया था लिमिट्स, फिर कंटिन्यूटी एंड जो लास्ट टॉपिक था वो हमारा था डिफरेंशिएबिलिटी। जो लास्ट टॉपिक था डिफरेंशिएबिलिटी, उसी से रिलेटेड हमारा चैप्टर नंबर है 6 जिसका नाम है मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन। हमने डिफरेंशिएबिलिटी में ये देखा था कि फंक्शंस को कहां डिफरेंशिएबल है, मतलब कहां डिफरेंशिएट कर सकते हैं, कहां डिफरेंशिएबल है, कहां डिफरेंशिएबल नहीं है, कहां नॉन डिफरेंशिएबल है। मतलब इस पे हमने अच्छी खासी चर्चा कर ली है। आप इस लेक्चर में क्या करेंगे, हम इस टॉपिक में क्या करेंगे, इस टॉपिक में जहां जहां फंक्शन डिफरेंशिएबल था हमारा उसे हम डिफरेंशिएबिलिटी चेक नहीं करेंगे। हमें फंक्शन डिफरेंशिएबल गिवन होगा, उसका हमें क्या पूछेगा मार्केट में क्वेश्चंस वाला, क्या पूछेगा, डिफरेंशिएशन पूछेगा। मतलब इस बार हम डिफरेंशिएट करेंगे और उसके मेथड पे काम करेंगे। मतलब कितने टाइप से, हर क्वेश्चंस को एक तरीके से डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, इसलिए मार्केट में उसके अलग अलग मेथड है। इसलिए इस चैप्टर का नाम है मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन। कई कई किताबों में सिंपल डिफरेंशिएशन लिखा है, कई कई किताबों में मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन लिखा है, दोनों एक ही बात है। तो आज इस चैप्टर का नाम क्या है, मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन। मतलब इस चैप्टर में हम डिफरेंशिएशन करने की मेथड के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे हम, कि डिफरेंशिएट करने के अलग अलग मेथड है, अलग अलग कंसेप्ट्स है, अलग अलग रूल है, उस पर हम काम करेंगे। आई होप आपने अच्छे से फॉलो किया होगा स्टार्टिंग से कैलकुलस। अगर आपने स्टार्टिंग से कैलकुलस फॉलो किया है तो आपको हर एक चैप्टर अच्छे से फील होगा, ये वाला चैप्टर भी अच्छे से फील होगा। हालांकि ये वाला चैप्टर पुराने जो जितने भी चैप्टर्स है उनसे लिंक तो है, पर इतना लिंक नहीं है कि हर क्वेश्चंस में कहीं ना कहीं यूज होगा। ये एक हल्का सा इजी चैप्टर्स माना जाता है, बट ये डिफरेंशिएबिलिटी से लिंक है, क्योंकि जो मैंने आपको डिफरेंशिएबिलिटी में फर्स्ट प्रिंसिपल लॉ सिखाया था वहीं से इसको मैं पिक करूंगा। ठीक है, तो अब मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि ये जो हमारा टॉपिक है वो किस सीक्वेंस में होगा, कितने लेक्चर्स में कंप्लीट होगा और इसके लिए क्या क्या सॉल्व करना है उसके बारे में जान रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको मैं सीक्वेंस बता दूं और नंबर ऑफ लेक्चर्स बता दूं कि कितने लेक्चर्स में हमारा टॉपिक कंप्लीट होगा। तो अभी मैं जो बोलूंगा, यहां पर जो लिख रखा है ये हमारा है सीबीएसई, आईसीएसई, जो भी मतलब स्कूल के एग्जाम्स है, उसके बाद हमारा जेई मेंस, जेई एडवांस, ये जो भी एग्जाम है कॉम्पिटिटिव इंजीनियरिंग से रिलेटेड, उसका जितना भी सिलेबस है मैंने यहाँ पर पूरा अच्छे से बेहतरीन तरीके से कवर करके रखा है। ठीक है, तो पहले मैं सिलेबस थोड़ा बता देता हूँ। अभी जो बोलूँगा आपको हवा लगेगी, बट एक बार सुन के रखो, क्योंकि जब आप अगली बार जब लेक्चर देखोगे तो आपको लगेगा हाँ ये टर्म सर ने कहीं ना कहीं सुनी थी। तो सबसे जो पहला टॉपिक होगा वो हमारा होगा डेरिवेटिव बाय फर्स्ट प्रिंसिपल लॉ। मतलब डिफरेंशिएशन जो हम निकालेंगे वो किसकी मदद से निकालेंगे, फर्स्ट प्रिंसिपल लॉ की मदद से निकालेंगे। उसके बाद हमें कुछ डिफरेंशिएशन मिल जाएंगे, उसके बाद हम उसका क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन, मतलब डेरिवेटिव ऑफ स्टैंडर्ड फंक्शंस। कुछ स्टैंडर्ड फंक्शंस हैं उनके हम क्या निकालेंगे, डेरिवेटिव। थर्ड हमारा होगा थ्योरम्स ऑन डिफरेंशिएबिलिटी, डेरिवेटिव्स, डिफरेंशिएशंस की कुछ थ्योरम्स हैं उस पर हम काम करेंगे, जैसे प्रोडक्ट का डिफरेंशिएशन कैसे करना, मल्टीप्लिकेशन मतलब डिवाइड का डिफरेंशिएशन कैसे करना, जब दो फंक्शंस डिवाइड में आ जाए तो डिफरेंशिएशन कैसे करना, सम में आ जाए तो डिफरेंशिएशन कैसे करना, या उसका मैंने एक और नाम क्या रख दिया, रूल लिख दिया। ये रूल होंगे क्वोशिएंट रूल, डिवाइड रूल, मल्टीप्लाई रूल, उस पर हम काम करेंगे। देन हम फोर्थ काम करेंगे लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, मतलब लॉग की मदद से डिफरेंशिएशन कैसे किया जाता है, किस टाइप के सवाल बनेंगे जिसमें हम लॉग का इस्तेमाल करके ही डिफरेंशिएट कर पाएंगे, उस पर हम काम करेंगे। देन हमारा होगा पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन, मतलब हमें अलग अलग दो फंक्शंस गिवन होंगे एक्स कुछ टी की टर्म्स में, मतलब पैरामीट्रिक की टर्म में जो फंक्शंस गिवन होगा उसका कैसे डिफरेंशिएशन करेंगे, उस पर हम काम करेंगे। मैं बताऊंगा आराम से, जस्ट सुन के रखो। देन हम काम करेंगे किसी एक फंक्शन का डिफरेंशिएशन दूसरे फंक्शन के रिस्पेक्ट में वो कैसे होगा, उस पर हम आगे देखेंगे। देन हमारा सेवंथ टॉपिक है डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शंस, है ना। इम्प्लिसिट फंक्शंस क्या होता है, उसका डेरिवेटिव कैसे फाइंड करते हैं, एक इंपॉर्टेंट अच्छा सा रूल है, एक इंपॉर्टेंट नोट आएगा यहाँ से, उस पर हम काम करेंगे, है ना। ठीक है, देन हमारा एट्थ टॉपिक है डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शंस। जो हमने इनवर्स फंक्शंस पढ़ा था उसका हम क्या करेंगे, डेरिवेटिव। फिर हमने उसके बाद पढ़ा था इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस, उनका क्या करेंगे, डेरिवेटिव, मतलब साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव, कॉस इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव, साइन इनवर्स 3 साइनस एक्स का डेरिवेटिव। मतलब जितना भी हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में जितने भी हमने फार्मूले पढ़े थे या जितने भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस पढ़े थे उनका कहीं ना कहीं क्या फाइंड करेंगे, डेरिवेटिव। उसके बाद हम करेंगे सक्सेसिव डिफरेंशिएशन, मतलब फंक्शंस को एक से ज्यादा बार डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा, 3 बार डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा, उस पर हम थोड़ी बहुत चर्चा करेंगे।
देन हमारा होगा डेरिवेटिव ऑफ डिटर्मिनेंट, है ना। डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स अभी मैंने फिलहाल में नहीं पढ़ाया है, बट आपको डिटर्मिनेंट में आशा करता हूँ कि थोड़ा बहुत आता होगा। मैं यहाँ पर हल्का फुल्का एक्सप्लेन भी करूँगा, टेंशन मत लेना, आपका काम चल जाएगा। बट हल्का फुल्का बेसिक लेवल पर ही पढ़ूंगा ये वाला टॉपिक, इतना हवा में नहीं पढ़ूंगा। जब मैं आपको डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स पढ़ूंगा तब मैं वहाँ पर सेपरेट इंक्लूड कर लूँगा और तब आपको वहाँ पर क्या सिखा दूंगा, डिफरेंशिएशन, ठीक है। उसके बाद हमारा लास्ट होगा, ये तो मतलब हमेशा फिक्स है ना, प्रॉब्लम्स। हम क्या करेंगे, जितना भी हमने पढ़ रखा है उसके मिक्स्ड कुछ बढ़िया बढ़िया प्रॉब्लम्स करेंगे और हमारा काम हो जाएगा। तो यहाँ पर ये लिखिए नंबर ऑफ लेक्चर्स इनके, है ना, ये 2 लेक्चर्स में कंप्लीट होगा, ये 2 लेक्चर्स में कंप्लीट होगा, ये एक लेक्चर्स में कंप्लीट होंगे। तो इस प्रकार से मिला के लगभग ही हमारा 14 से 15 लेक्चर्स में हमारा डिफरेंशिएशन बहुत अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। अब बच्चा बोलोगे सर 15 लेक्चर्स, नहीं, इसमें कोई लेक्चर 50 मिनट का भी होगा, कोई 30 मिनट का भी होगा, कोई 1 घंटे 10 मिनट का भी होगा, मतलब ऑन एन एवरेज लेक्चर 45 से 50 मिनट का होगा। अब थोड़ा सा मुझे ये लोग बोल रहे हैं, है ना, कि सर आप लेक्चर्स बना रहे हो तो आपके लेक्चर्स बहुत ज़्यादा है और बहुत लेंदी है ना। यार मतलब मैं 10-10 मिनट के लेक्चर बनाने लग गया ना, 15-15 मिनट के लेक्चर, तो आप हर बार फिर वो, मुझे ऐसा पर्सनल फील होता है कि जैसे अगर मान लो 50 मिनट का लेक्चर है तो बच्चा के एक साथ पूरी कंटिन्यूटी में देखता है उसको, पर मुझे बहुत सारे ऐसे बोलते हैं कि 15 मिनट बस बच्चा नहीं देखता है, तो वो यार फिर वो बच्चा सीखना नहीं चाहता है ना। मेरे चैनल पे वही बच्चा देख रहा होगा जो पेशेंसली सीखना चाहता है, कुछ सीखना चाहता है, तो उसको कंटिन्यूटी बनी रहेगी, उसको मजा भी आएगा। मैं छोटे छोटे अगर ऐसे तो मैं 10-10 मिनट के लेक्चर बनाता तो फंक्शन के तो क्या 300 लेक्चर बनते हैं, लिमिट्स के क्या मतलब 150 लेक्चर बनते हैं, तो पागल हो जाते हैं ऐसे तो, है ना। तो इससे इतने लेक्चर्स तो ऐसे लोगों को बहुत बड़ा टॉपिक है, नहीं, ये भी लेक्चर्स, ये जो टॉपिक है हमारा लगभग 12 से 13 घंटे में खत्म हो जाएगा, है ना। मतलब कोई बंदा बाद में भी देखेगा तो 2-2 घंटे की 3-3 घंटे की सीटिंग में देखेगा तो उसका 4 दिन में टॉपिक खत्म हो जाएगा। और इतना जितना मैंने करवा रहा हूँ ना, इतना कर लिया ना, इसको नोट कर लिया। हर बार बोलता हूँ आपको मैं, अगला लेक्चर देखने से पहले पुराना नोट जो किया है उसको रिवाइज करना है, फिर अगला लेक्चर देखने से पहले जो पुराना पढ़ा उसको रिवाइज करना है। ऐसा कर लिया ना भाई तो आग लग जाएगी, टॉपिक में आग लग जाएगी। मतलब हर कोई सा भी क्वेश्चन आएगा तुरंत क्लिक करेगा, ये तो इस टॉपिक पर बेस्ड है, ये तो इस टॉपिक पर बेस्ड है, सर ने तो ये सिखाया था। आपका बिल्कुल बहुत अच्छे से काम हो जाएगा। शर्त क्या है, पेशेंसली देखना है, नोट करना है। और ये टॉपिक जेन्युइनली बताओ ये बहुत सड़ा टॉपिक है भाई। इसके बाद वाले जितने भी टॉपिक्स है कैलकुलस के, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, डेफिनेट इंटीग्रेशन, ये जो सॉरी डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, डेफिनेट इंटीग्रेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन, एओडी, सब वो सड़े टॉपिक है। मतलब इतना इसमें दिमाग नहीं लगाना है। हमने लिमिट्स, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी कर लिया ना तो हमारा काम हो गया, समझ लेना। हमने बहुत बड़ी बात कर ली। अब तो ये फार्मूला बेस्ड चैप्टर है, इतना इसमें लॉजिक नहीं लगेगा, इसमें टाइप्स ज्यादा होंगे। मतलब बहुत इजी चैप्टर्स है, आराम से कोई बच्चा इसको अच्छे से बिल्कुल बहुत इत्मीनान से समझ सकता है, ठीक है। अब इसके लिए से सॉल्व क्या करना है, इसमें मैं इतने लेक्चर्स हो रहे हैं, मैं भरपूर क्वेश्चंस करूंगा। मैं एक और चीज बता दूं, अगर मेरा कोई सा लेक्चर अगर आपको लेंदी दिखे ना, आप जैसे स्टार्ट करो यार 1 घंटे 10 मिनट का लेक्चर, पता नहीं कब खत्म होगा, मतलब उसमें क्वेश्चन ज्यादा है। उसमें क्या है, क्वेश्चन ज्यादा है। अगर इसकी थ्योरी देखोगे तो इसकी थ्योरी बहुत लिमिटेड है। थ्योरी अगर आप एक नोट करोगे तो थ्योरी बहुत लिमिटेड आएगी, बट इसमें क्वेश्चन ज्यादा होंगे तो आपकी कॉपी भरेगी, ठीक है। तो अगर कोई सा लेक्चर लेंदी, उसका मतलब ये है कि मैं क्वेश्चन ज्यादा करा रहा हूँ। मैं क्वेश्चंस कम करूंगा तो फिर आपसे बनेंगे ही नहीं, है ना, क्योंकि आप बिल्कुल सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो आपको क्वेश्चंस की रिक्वायरमेंट है ना। मैं थ्योरी पढ़ा के और एक 2 एग्जाम्पल करा के, थ्योरी पढ़ा के एक 2 एग्जाम्पल करा गया तो फिर तो हो गया काम, है ना, फिर तो कोई मतलब नहीं निकलेगा, ठीक है। बाकी तो हर लेक्चर पढ़ाने के बाद आपको क्लास के जो मैं क्वेश्चंस कर रहा हूँ वो करना है, होमवर्क जो दूंगा वो करना है, और साथ साथ आपको सिंगेज लगाना है। सॉरी, पहले क्या लगाना आपको, आपकी एनसीईआरटी। सबसे पहले क्या लगाना है, एनसीईआरटी लगाने से एक बोर्ड का झंझट भी खत्म हो जाएगा, या जो भी आपका बोर्ड लेवल हो उस बोर्ड लेवल की बुक लगाना है, ताकि आपका बोर्ड का टेंशन खत्म हो जाए और थोड़ी अपनी स्पीड बढ़ जाती है और थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाता है, क्योंकि उसमें गरीब सवाल है, थोड़ा मजा आ जाता है। अच्छा हाँ ये बन गए। उसके बाद आप सिंगेज के क्वेश्चन उठाएं, सिंगेज के जो प्रैक्टिस एक्सरसाइज है उसके पहले जो प्रैक्टिस दे रखी है उसको पहले ट्राई करें, ठीक है। उसके बाद आप एक्सरसाइज लगाएं, एक्सरसाइज 1 2 3, तो आपसे बनेंगे भी, क्योंकि इतना हम कर लेंगे कि आपसे क्वेश्चन अटकेगा नहीं। भाई भरोसा रखो, पिछले 5 टॉपिक से आपको बुद्धू नहीं बनाया जा रहा है, कंटेंट दिया जा रहा है जितना बेस्ट से बेस्ट हो सकता है ना। अभी बजट बहुत लो है, समझो आप, है ना तो मैं एसी लगवा सकता हूँ ना, मेरा मैं पंखा चला नहीं सकता, नहीं तो आवाज आएगी, है ना। फोन से मैं वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, है ना। काफी लो बजट वाला मामला चल रहा है, ठीक है। बट मैं कोशिश करूंगा धीरे धीरे इंप्रूव करने की, आप चिंता मत करें, ठीक है। एक और बच्चे मुझे बार बार बोलते हैं कि सर वो सिलेबस कंप्लीट कर, अरे भाई करा दूंगा, है ना, लगाता हूँ मैं अच्छे से तो लगाऊं, बस आप थोड़ा सपोर्ट करते रहे, है ना।
आप आपके दोस्तों को बताते रहे, मैं दिन भर लगाऊं भाई, मैं सिलेबस करा, मैं बता रहा हूँ, हम पागल आदमी है। हमने ठान लिए कि हमको पढ़ाना है सिलेबस यूट्यूब पे, मतलब कंप्लीट देना है, मतलब हम देंगे। थोड़ा सब्र रखें आप। लगाता हूँ डेली लेक्चर, अब मिलता तो ही आपको है ना, ठीक है। टेंशन मत लो भाई, जो बोला जा रहा है ना वो किया जा रहा है और करेंगे भी आगे। किसी के फोर्स में नहीं, हम इंडिपेंडेंट है अभी। हम कहीं किसी इंस्टीट्यूट के दबाव में नहीं कि हम नहीं कर पाऊंगा। अभी मैं बिल्कुल इंडिपेंडेंट हूँ। मैंने ठान रखा है कि मुझे करवाना है, मतलब मैं करवा के ही रहूंगा, है ना। और ये तो अभी बता रहा हूँ, मैं इसका जेई का कंप्लीट कर रहा हूँ, उसके बाद मैं 9, 10th ग्रेजुएशन का सब कुछ देने वाला हूँ, है ना। बस थोड़ा पेशेंस है ना, मुझे भी टाइम चाहिए, ठीक है। बाकी अब स्टार्ट करते हैं हमारा बेहतरीन पूरे दम से। पहला टॉपिक नंबर 1, डेरिवेटिव बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल लॉ। तो ये आपको तभी आएगा जब आपने डेरिवेटिव अच्छे से फॉलो किया होगा, मतलब लिमिट्स, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी पूरा, क्योंकि वहां पर जो मैंने आपको फर्स्ट प्रिंसिपल लॉ पढ़ाया था उसका मैं यहाँ पर इस्तेमाल करूंगा, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में। तो वही एक बार बस अंतिम बार बोलूंगा प्रचार के नाम पे कि अच्छा लगे तो शेयर करें, कोरोना वायरस जैसा शेयर करें। कोरोना को शेयर नहीं करना है, कोरोना वायरस जैसे हमारे चैनल को शेयर करें तो हमारा बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है भाई। मिलते हैं, थैंक यू।